कोरोना से डर नहीं लगता। आखिर ऐसी बात क्यों कही गई है और वो कौन पर्सनालिटी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह की। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, सलमान खान की मूवी आई थी। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है, और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा पहले, कि अभी आपके मेरे बीच में काफ़ी गैप है। मैं चाहूँगा आप अभी मास्क एक बार उतार के हमारे दर्शकों को वो चेहरा दिखाएं जिसके लिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। धर्मेंद्र जी, कोरोना से डर क्यों नहीं लगता? मनीष सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय की बात है। जब लॉकडाउन लग गया तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसा करना चाहिए कि सब लोग अगर घर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उस बीच मैंने लोगों की मदद करने की शुरुआत की। जैसे कि हम लोग खाना बांटते थे, कच्चा अनाज बांटते थे, और कुछ घरों में हम सैनिटाइज करते थे। जिस घर में कोरोना होता था वहाँ पर सैनिटाइज भी करते थे। जिस घर में कोरोना हो जाता था, आप वहां जाके घर को सैनिटाइज करते थे? हाँ सर, वहाँ पे कॉल आता था हमको कि मैंने एक अपना सोशल मीडिया पे वीडियो डाला था, उसमें आप देखेंगे मैंने उसमें नंबर भी दिया था अपना कि आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इनको रोक करके ये बताना चाहूंगा, जब पड़ोसियों को पता लग जाता है कि कोरोना हुआ है पड़ोसी को, लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जहां पर बोला जाता है कोरोना हो गया, ये वहां जाते हैं, सैनिटाइजर की मशीन खुद लेकर के घर सैनिटाइज करते हैं। काबिल तारीफ है। और क्या क्या हुआ था इसमें? सर उसके बाद फिर जब मैं शुरू में आया घर पे तो पापा बहुत गुस्से होते थे। कहते थे यार तुम्हें डर नहीं लगता, मैं बुजुर्ग हूँ, घर में बच्चे हैं, किसी दिन कोरोना लेके घर में आओगे तुम। बहुत नाराज होते थे। आपकी भाभी जी भी ऐसी उनके साथ मिल जाती थी, पूरा एक गैंग था उनका जो मुझे टॉर्चर करता गैंग ऑफ धर्मेंद्र सिंह जी। था। घर का गैंग जिसको आपको भी देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। तो फिर वो लोग कहते थे कि जब धीरे धीरे चीज़ें होने लगी और आज के दिन में हम करते रहते हैं तो उनको लगा कि अब ठीक है लड़का ठीक से कर रहा है, मैनेज कर रहा है चीज़ों को, और अच्छे से हाथ वगैरह करके नहा धो के जाता है और नहा धो के ही आता है घर के अंदर। घर वालों को ये कब लगा कि अब धर्मेंद्र सिंह जी को कोरोना नहीं होगा? हाँ, तो वही कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हल सबको कहते हैं कि आप ना बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और चीज़ों को, कुछ भी प्लानिंग या कुछ भी, तो आप बहुत जल्दी से बता देते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंसान सामने खड़ा है, जैसा खड़ा है वो वैसा ही है। लेकिन आज की दुनिया में मुझे लगता नहीं कि जो आदमी जैसा खड़ा है और जैसा है वो है नहीं। यानी जो व्यक्ति आपके सामने मदद मांगने आ रहा है, अगर वो मदद मांगने आ गया तो इसका मतलब उसको मदद वाकई में जरूरत है, ऐसा आप मान लेते हैं? बिल्कुल सर। खैर मदद वाला इंसान तो मदद वो तो होता ही है, ज़रूरतमंद होता है। लेकिन मैं उसके अलावा एक अलग मैंने बताया कि एक दो चीज़ें बताई इसमें मैंने आपको। जो मदद मांगता है वो तो बेचारा परेशान होता है जब ही वो आता है।
और मैं अपना 100% एफर्ट लगाता हूँ कि जो भी मेरे पास आए या जिस भी प्रकार की दिक्कत परेशानी लेके आए तो मैं उसको सॉल्व करूँ। और दुआ करता हूँ कि कभी कोई इंसान परेशान ना हो, किसी को ज़रूरत ही ना पड़े धर्मेंद्र या किसी और की, सब हँसी-खुशी रहें, हँस-खुश रहें और स्वस्थ रहें। धर्मेंद्र जी, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, कभी कभार थकावट भी होती होगी, डीमोटिवेट भी होते होगे, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? सर मोटिवेट तो चुनौतियाँ ही मोटिवेट करती हैं। कोई भी टास्क आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे कि अभी कोरोना था तो टास्क ही था एक, और ऐसे बहुत सारे जीवन में आप जानते हैं टास्क आते रहते हैं, तो उन्हीं से हौसला मिलता है, उन्हीं से कॉन्फिडेंस आता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। यानी चुनौतियां आपको मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। हम मिडिल क्लास आदमी हैं, चुनौती कुछ ज़्यादा आती है हमारे पास, लेकिन भगवान ने दी क्षमता भी दी है झेलने की, तो बस ठीक है। अच्छा, ये बात मुझे आपकी बहुत लाजवाब लगी कि हम मिडिल क्लास आदमी हैं और चुनौतियां बहुत आती हैं। हाँ। और सबसे एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न है, राजनीति में भी मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि आप हैं। अच्छा, एक चीज और है, पता नहीं क्यों मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं जो बहुत अच्छा है लेकिन राजनीति में नहीं है। आप भी राजनीति में हैं और आम आदमी पार्टी में है। आप भैया एक बात बताइए, इस पार्टी में क्यों है आप? सर जैसे कि आपके मनीष जी, आपके जो सवाल था उसी में एक आपका जवाब भी छुपा हुआ है। आम आदमी, तो आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी हैं, और हमारी पार्टी में है। और सर पार्टी में मैं आज से नहीं हूँ, अन्ना जी के आंदोलन से ही पार्टी में हूँ। और मुझे विचारधारा अरविंद जी की बहुत अच्छी लगती है। वो जब चीज़ें बताते थे, वो चीज़ें समझाते थे, वो चीज़ें समझ में आई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा से हम जुड़े, और पार्टी ने जो कहा वो किया, इससे बहुत चलता है, इसलिए पार्टी से जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे शायद। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं लेकिन भाजपा ही बोल रहे हैं कि इनसे गंदा आदमी कोई नहीं है। सर विपक्ष है, वो तो कुछ भी बोलता रहेगा, लेकिन आप देखिए पब्लिक पे सर्वे की आप करते, तो आप मीडिया के हैं, आप जानते भी होंगे, तो चीज़ें आप देखते होंगे कैसा है, कहने वाला कुछ भी कहता रहे। बाकी इस टाइम आम आदमी पार्टी या अरविंद जी की सरकार जो है, दिल्ली सरकार है, वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, आज आप कोरोना का देख लीजिए, हर राज्य में कितना बुरा हाल है, लेकिन हमारी दिल्ली में ऊपर की कृपा से सब कुछ मैनेज में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चीज़ें खुल चुकी हैं। यार, एक चीज शिकायत मेरी भी है कि एमसीडी पे बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब आरोप आरोप आरोप, क्या आम आदमी पार्टी अब आरोप की राजनीति कर रही है? सर आरोप, चलिए आरोप छोड़िए, डाटा छोड़िए, छोड़िए आंकड़े छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। आप सिंपल सी बात बताइए, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर एक कूड़ा उठता है क्या घरों से? छोटी सी बात, सब कुछ छोड़ दीजिए। जहां आप रहते हैं क्या वहां पर कूड़ा उठता है? ये प्रश्न आपके लिए भी। अच्छा, और तो सर और तो आरोप लगाना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, और कर्मचारी डाटा पूरा लिखा है कि 80 हैं, 100 हैं, लेकिन आपको दिखते हैं कभी 80 100? अगर आपकी पार्टी, देखिए हालांकि हम कोरोना से आए शुरू हुए थे लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आपकी पार्टी भाजपा को पैसे दे दे तो सबकी सैलरी भी मिल जाए। सर पैसा तो दे ही रखा है, ये इशू। अभी आपने कहा पैसा मिल तो गया, सैलरी मिल तो गई। जहाँ पार्टी ने, हमारी पार्टी ने हंगामा किया, बताया, लोगों को समझाया, तो उससे पहले ही इन्होंने पैसा दे दिया। यानी कि भी कहाँ से आ गया पैसा? कहीं से इन्होंने बना दिया पैसा क्या? पैसा तो था, इनको दे रखा था, दुगना तिगुना पैसा दिया है। लेकिन वही है, इशू है, राजनीति है, तो कुछ भी कहते रहते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये बताएं कोरोना से लोग जो डर रहे थे, इसको कितना सही मानते हैं कि जो लोग पड़ोसी को कोरोना हो गया उससे भी डर रहे थे? सर डर ठीक है, लेकिन डर के साथ साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा पड़ोसी या एक अच्छा नागरिक, या अच्छा पड़ोसी कह सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मदद करनी चाहिए, कोरोना भाग के तो चिपक नहीं जाएगा ना आप में आके, कि भाग के चिपक जाएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये मैं सबको समझाना चाहूँगा कि भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, लेकिन अगर कोरोना हो तो सबकी मदद करें, और ऊपर वाला है वो सबको दिखता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। आप घर से अकेले निकले थे और कारवां बनता चला गया। ये और लड़के जो फोटोग्राफ्स में हम देख पा रहे हैं, ये और लोग और टीम कहाँ से? इन लोगों को आपको समझाना पड़ा, ये सब आपकी तरह सेल्फ मोटिवेटेड थे लोगों की सेवा करने के लिए? नहीं सर, ये मेरे साथी हैं, ये हम एक टीम वर्क का काम करते हैं। आप जानते हैं कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे 4-5 साथी हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। उसमें अपना एक साथी राजू सिंघल है, नरेंद्र सिंह बघेल हैं, अमित मिश्रा जी हैं, दीपक दुबे हैं, और अपने आशीष दीक्षित सिंह हैं, और भी सारे। मैं नाम भूल जाऊँ तो कोई नाराज ना हो जाए। करीबन 10-15 लोग हैं, और बहुत ही मोनी सिंह हैं, काफ़ी लोग हैं, और बंसी भैया हमारे। और नाम भूलिएगा मत, सारे लेने। मैं ये भी इशू रहता है, तो वैसे मेरे भाई सब मैनेज कर लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो ये इनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है मनीष भाई, ये पहले से ही आंदोलनकारी लोग हैं। तो हमको शुरू से ही लगता है कि नहीं जी कुछ करना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना चूक बाजू कातिल में, तो वो वाले सारे लोग हैं हम, और बस लगे रहते हैं। जी जी, तो ये धर्मेंद्र सिंह थे हमारे साथ जिन्हें आपने सुना।
कि सरफरोशी की तमन्ना अब इनके दिल में है और कोरोना से डर नहीं लगता, ऐसा टैग सोशल मीडिया पर उनके घर वालों ने दिया है। वो हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।